हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतराम। आपको गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है नंबर 5, शब्द संरचना पर आधारित प्रश्न, वर्ड फॉर्मेशन। मतलब इस पे जो आधारित प्रश्न होंगे, हमने इससे पहले आपको भी पढ़ाया है और बताया है कि उसमें भी जो है ये वाले सवाल भी हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, दिए गए शब्दों को अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि ये टाइप 5 6 7 प्रकार की होती है शायद, ठीक। लेकिन हमने सब में नियम यानी कि नियम 1 नियम 2 पर आधारित प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और आइए हम सब चलते हैं और इसे बनाते हैं, कैसे सीखते हैं। क्योंकि इनका अधिकतर बेस ही होता है। अगर ट्रिक इसमें अपनाई जाए तो ट्रिक शायद हो सकता है किसी टीचर के पास हो, लेकिन हमें नहीं लगता। क्योंकि अगर जो बेस से समझ में चीज़ आ जाए वो ट्रिक से आसान रहती है। क्योंकि ट्रिक जो होती है कभी कभी भूल भी जाते हैं, अगर बेस समझ में आ जाए तो चैप्टर ढंग से कंप्लीट हो जाता है। हमारा मैथ का काम और समय हमने बेस तरीके से समझाया है, बेसिक तरीके से समझाया है। आप उसे जाएं और देखें, पूरा का पूरा चैप्टर हमने एलसीएम विधि से आपको समझाया, बहुत आसान लगेगा। हर एक टाइप का हमने सवाल उसमें लिया है। आइए आज चलते हैं इस पर। अब कैसे लगाते हैं तो देखते हैं। हम सब लोग सीखते हैं, सीखने की उम्र ही है, सीखते ही रहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या कहता है। नियम 1 क्या कहता है, दिए गए शब्दों के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। यानी कि बोल रहा है कि अक्षरों से स्वतंत्र रूप से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। अब कहने का यह है कि एक शब्द दे देगा, अक्षरों में से शब्द देगा, उस शब्द से क्या होगा, केवल ही एक बार कुछ नियम या कुछ मतलब कुछ शर्तें रख देगा। यहाँ पर देखो एक शब्द दिया है और यहाँ पर उसने एक शर्तें रख दी है। यहाँ पर पढ़ लो, देखो शब्दों में प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग करते हैं। मतलब कह रहा है कि जो शब्द है उस शब्द से उस शब्द से केवल जो अक्षर होगा उसको डबल डबल नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार प्रयोग करते हैं। और अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब उसका कहना यह है कि अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण, उस शब्द से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पर हम शब्द लिख लेते हैं ADL। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया, इस शब्द से इसका स्थान इधर उधर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जो अक्षर है वो सिंगल ही रहेगा। यानी कि डी है तो डी डबल नहीं लिख सकते, उसने ये भी बोला है। और कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, उसने ये कहा है कि जिसका आपके आसपास कभी आपने नाम सुना होगा, आपके वातावरण में होगा, आपके भौगोलिक स्तर में रहा होगा, आप किताबों में सुने होंगे, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा, वो वही बनाया जा सकता है। क्योंकि इसलिए ये चीज़ बोली जा रही है कि कभी अगर आपने किसी चीज़ का अगर नाम नहीं सुना है तो आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको दिक्कत लगेगा। तो कहने का मतलब यह है कि वो आपके आस ही पास के शब्द होंगे, वही यहाँ पर आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। एक तो शब्द बन जाएगा इसमें डील। एक तो शब्द बन जाएगा डील। कैसे बन जाएगा, देखो डी ई, डी ले लिया, ई ले लिया, ए ले लिया और यल ले लिया। अक्षर वही है, देखो अक्षर कहने का मतलब वही है। तो डील माने होता है किसी के साथ डील करना या व्यापार करना, ये नाम तो आपने सुना होगा। ठीक, तो ये व्यापार करना हो जाएगा। और लीड का मतलब होता है किसी को लीड करना, मतलब किसी को किसी किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना या किसी व्यक्ति को नेतृत्व देना, उसके बारे में उसको जानकारी देना। यानी कि ये समझो, लीड माने होता है नेतृत्व। ठीक, ये समझ लेते हैं, लीड माने नेतृत्व होता है। तो ये दो शब्द ही बन रहे हैं, इसमें क्या है, दो ही शब्द। तो ऑप्शन यहाँ पर हमने नहीं लिखा, क्योंकि ऑप्शन लिखे रहे होंगे और आप जो वहाँ पर टिक करेंगे। अगर इसके अलावा बन रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कितने बन रहे हैं। ठीक, ये रहा पहला आपका प्रश्न, क्योंकि बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, सबसे लग जाते हैं, चैप्टर बहुत आसान होता है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। ये प्रश्न नंबर पहले नियम पर आधारित था। देखिए अगला देखते हैं।
अगला कहता है विभिन्न शब्द में ऐसे कितने अक्षर रूप बनाया जा सकता है जिनमें से अक्षरों का क्रम ना बदले और प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करें। पहले वाले में तो हमने क्रम बदल दिया, उसने बोला कि भैया क्रम बदल सकते हो क्योंकि कितने अर्थपूर्ण बना, लेकिन इसमें बोला है कि भैया क्रम ना बदलें, ये दूसरा टाइप का, लेकिन है पहले वाले का ही स्वतंत्र रूप से, लेकिन कहने का मतलब ये थोड़ा चेंज हो गया। इसमें बोला कि ये जो अक्षर ये शब्द लिखा हुआ है ये हमने पढ़ा भी चुके पिछले वीडियो में, क्योंकि हमने उठाया है ये वाला नहीं लेकिन दूसरे शब्द लिए थे। कहने का मतलब यही जो शब्द लिखा है इस शब्द का जो है क्रम नहीं बदलेगा, इधर से उधर नहीं जाए। इसी में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप तभी बना पाओगे जब आपके भौगोलिक स्तर, आपके वातावरण आपने कभी पढ़ा होगा, कभी ध्यान दिया होगा, कि कभी किसी चीज को मतलब देखा होगा, कानों में आया होगा, सुना होगा, तभी बना पाएंगे। तो इस शब्द को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। बी हमने नाम सुना होगा, बी, ठीक, जब कभी सेंटेंस वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं बी। हिंड, हिंड का भी नाम सुना होगा, तो इसमें भैया 2 ही शब्द बनाए जा सकते हैं, बी हिंड, ठीक, बन गए। क्योंकि ये शायद आपने भी सुना होगा। तो इसमें भैया कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 2 बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही बार प्रयोग किया हमने है, ठीक है, एक ही बार प्रयोग किया है। प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल एक ही बार होगा, एक ही बार ही प्रयोग किया। 9 का स्थान हमने परिवर्तन किया क्योंकि बोला था कि क्रम ना बदले जा सकते हैं, ये भी शर्त लिखी थी। क्योंकि इसमें ये होता है, अगर प्रश्न जो कहता है अगर आप उसको पढ़ लेते हैं ढंग से और उसी की बेस पे अगर हम उसको बनाते हैं तो आसानी से बना लेंगे, इसमें कोई ट्रिक जल्दी फॉलो नहीं होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी पहले वाले नियम पर आधारित था मानकर चलो, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा कहता है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं क्योंकि इसमें भी होता है, लेकिन हमने पहले वाले वीडियो में बता दिया, आज इसमें बता दिया। चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और अगला चैप्टर जल्द ही आपको मिलेगा, ठीक। बेहतरीन क्लासेस की मिलेंगी, जो भी हमें आता है हम सब सीखते हैं, ठीक है। चलिए, हो सकता है किसी के पढ़ाई से टीचर को समझ में ना आता हो, किसी और के पढ़ाने से, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक। इसकी हम तुलना नहीं करते किसी से, ठीक। पूरी तरह नए शब्द नए बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से पहले कौन सा अक्षर एकल लगाया जा सकता है। अब इसमें ये कहा कि ये शब्द दे देगा ILL, एबिल, ठीक, एयर और ऑन, ये शब्द दे दिए, शब्द उसने दे दिया, ठीक है। अब इसका कोई अर्थ तो बन नहीं रहा, उसने बोला कि इससे पहले जो कोई ना कोई एक शब्द बनाकर जिसका कोई ना कोई एक अर्थ निकलता हो वो आप बनाएं, ठीक। इसी तरह से फिर शब्द दिए होंगे, 3 के जोड़े होंगे, 2 के शब्द होंगे, 2 पहले लगाओ बाद में लगा कर देखो, 3 लगाओ बाद में लगा कर, कहने का मतलब विकल्प से यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 शब्द दे दिया, यस एच, तो यस एच पहले लगा कर देखो बनता है कि नहीं। इस तरीके से सवाल बढ़ा देता है। यहाँ पर सिंगल ही शब्द लिए हैं, सिंगल ही अक्षर लिए हैं, सॉरी। अब क्या करेंगे, अगला जिस प्रश्न आएगा कहीं में 3 होंगे, कहीं पर 4 होंगे, लगा कर देखो कोई अर्थपूर्ण शब्द बनता है या नहीं, सटीक बैठता है या नहीं, इस तरीके से होते। लेकिन ये भी आसान होते हैं, हमने ये पढ़ा चुके हैं, दोबारा से बता दे रहे हैं प्रश्न को। ये इस पे आधारित होता है, शब्दों में एकल अक्षर लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाना, ठीक। एकल अक्षर मतलब एक अक्षर लगा के बनाना, अगर यहाँ पर लगा लिख देता द्वितीय अक्षर लगाकर तो 2 अक्षर लगाकर बनाना, यहाँ पे तृतीय लिख देता तृतीय अक्षर लगा के बनाना, ठीक। तो इन शब्दों में तृतीय अक्षर लगाते पहले या बाद में, ठीक, ये नियम में निर्धारित कर देता। फिर उसे बनाते कौन से अक्षर से बन रहा है, ठीक। यहाँ पे 3 सब में विकल्प दिए होते, समझ में आई बात। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। देखिएगा इसमें कैसे बनाते हैं, ये शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पे है पांजर, ILL, ठीक, ABLE, ठीक, EAR, OUR, ठीक, और दूसरा का ONE, वन माने एक तो होता है। देखो उधर क्या कहते हैं, अब इसमें यस लगा के देखें, यस IL, तो क्या होगा, तो ये कभी नाम सुना, कुछ बन रहा है, नहीं बन पा रहा। यहाँ पर यस लगाएं, यस बेल कुछ है, यस ये लगाएंगे, यस बेल कुछ बन रहा, नहीं बन पा रहा। यहाँ पर जब बन ही नहीं पा रहा तो यस कहाँ से बनेगा, इसलिए यस नहीं लग पा रहा। जी लगाए तो भैया GLL जेल, ऐसे पढ़ेंगे तो जी लगाएंगे, जे बेल, कुछ बन रहा, क्योंकि हमने नाम ही नहीं सुना है चीज़ों का, तो ना भैया यस बैठेगा ना जी बैठेगा। अब टी लगा कर देखते हैं, TIL, टेबल, ये देखो टेबल बन गया। जैसे यहाँ पर हमने टी लगाया, ये वाला टी लगाया, ये वाला ऑप्शन वाला टी, टेयर, टेबल, टेयर, ठीक। टूर, यहाँ पर देखो TOOTOUR, टूर, नाम सुना होगा, टूर,
टून, ये देखो टून ये बन गया। तो हमें पता चला कि इसमें भैया टी वाला शब्द पहले लग रहा है, और इसलिए ये जो है ऑप्शन नंबर टी वाला है। सी वाला सही है, टी। ठीक, टी लगेगा। तो इस तरीके के शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आसान होते हैं। हर एक एग्जाम में किसी ना किसी टाइप का पूछ लेता है, जरूरी नहीं कि सारे टाइप के रख दे। अगर सारे टाइप के सवाल लेके ही पेपर में रख देगा तो भैया जो 25 नंबर की रीजनिंग आती है तो वही हो जाएगी, 6 क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। ऐसा नहीं, केवल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 3 से 4 हर एक पेपर में बैठता है, उसमें रखता है। ठीक, उसके अधिकतर आते, बाकी सबके एक या दो इस तरीके से डालता है। तो आप चलिए इन्हें देखते हैं। आपने इसे देखा और समझा होगा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपको समझ में आया ही होगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे कि जो हम सब सीख ही रहेंगे। कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती हैं, यानी पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग होता है। और हम चाहते हैं कि आप इन्हें देखें और बार बार देखें, कमेंट भी करें। अगर कोई चीज़ दिक्कत हो रही तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वीडियो टाइम पर नहीं मिल पा रही तो इसका रीज़न ये है कि लाइट ना ठीक, और दूसरी दिक्कत ये है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम रहती है ग्रामीण क्षेत्र, इसलिए नहीं टाइम पर आ पा रही। तो वीडियो आपको रोज़ मिलती रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे। 7 बजे हम सुबह छोड़ते हैं, रीजनिंग के शाम को मैथ को छोड़ते हैं। हिंदी की हमने क्लास आपसे बोला है, लेकिन हो सकता है बोला या बोली जो भी हो सकता है कि क्लासें आपको जस्ट मिलती रहेंगी। हम और हमारी वाइफ दोनों लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि टीजीटी के रेफरेंस के लिए आपको बेहतरीन बताएंगे। क्योंकि अगर टीजीटी में एक टेक्निकल आर्ट होता है जिसके बारे में आपको बताएंगे। आप केवल बीए करे होंगे, एक बार अगर बीएड भी कहीं कहीं मान लेता है तो आप अगर करे हैं तो आपको भी उसका बेनिफिट मिलेगा, वो भी आपको सिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।